हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्यूबिक रूट। तो अगर हम बात करें क्यूबिक रूट की, तो जनरली क्या होता है कि कभी कभी जब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अगर हमें उनका क्यूब रूट फाइंड करना होता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत होती है कि मतलब उसका जो क्यूबिक रूट होता है उसको हम बहुत हमें प्रॉब्लम होता है उसको फाइंड करने में। बहुत हमें इधर उधर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तब जा करके किसी तरह से हमें वहाँ पर जो क्यूबिक रूट होता है किसी भी नंबर्स का वो फाइंड होता है। बट वो जो क्यूबिक रूट होते हैं वो छोटे छोटे नंबर्स के हमें फाइंड होते हैं, जैसे 5 का क्यूब हुआ, 6 का क्यूब हुआ, 7 का क्यूब हुआ, 8 का क्यूब हुआ, 9 का क्यूब हुआ, 10। तो जनरली इतना क्यूब तो हम लर्न किए होते हैं जिसको हमें पता होता है, जिसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि इतने बड़े बड़े नंबर्स आए और अगर हम बोले कि आप इनका क्यूबिक रूट फाइंड करिए तो आप अपना सर पकड़ लेते हैं। ठीक है, जनरली ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ये सारे नंबर्स 27, 46, 25 कि अगर ये नंबर्स है तो इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना हो तो हाउ टू वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट। ओके, मीन्स इसका हम कैसे क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो ये जनरली ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत बड़ा सरदर्द होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही शार्ट टेक्निक लेकर के आए हैं, जिससे आप इसको 2 सेकेंड के भीतर ही आप सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे और झट से आप इसका आंसर राइट कर दोगे। ओके, तो देखिए उसके लिए सबसे इजी सी ट्रिक ये है कि अगर किसी भी नंबर का क्यूब आपको फाइंड करना है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट, क्यूब रूट, किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 10 तक के नंबर का क्यूब लर्न होना चाहिए। ओके, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। अगर ये आपको लर्न है, अगर आपको लर्न भी नहीं है तो आप इसको साइड में राइट कर लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस को आप देखिए। और बहुत ही ईजिली है, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चंस है जिनको आप देखोगे और झट से आप बता सकते हो। तो आइए चलिए देखिए, तो हम बताते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का हम कैसे क्यूब रूट फाइंड करते हैं। हमारे सामने जनरली 4 क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है, बैक साइड से हम 3 नंबर्स को एक साथ में लेंगे, 3 डिजिट को हम एक साथ में लेंगे। तो जैसे हमारे पास 3 डिजिट में क्या आ गया, 625। ठीक है, अब इन 3 डिजिट में जो यूनिट प्लेस है आप उसको देखिए, यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। अब इस 5 को आप ध्यान से देखिए कि कौन से नंबर का क्यूब यूनिट डिजिट पर 5 आता है। यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 5 है तो क्यूब में भी हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट पर ही 5 होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 5 आता है। तो हम ये देखते हैं कि 5 का क्यूब क्या है कि जिसके यूनिट प्लेस पर कितना आया, 5 आया। तो ये 5 को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। ओके, अब हमारा क्या बचा, इधर बचा 274। ओके, अब हम ये देखेंगे कि 274 किसके क्यूब में आता है, किसके क्यूब में लाई करेगा, 274। तो हम यहाँ से देखेंगे 274 तो किसी के क्यूब में लाई नहीं कर रहा है, लेकिन 274 216 और 343 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 247। तो हम ये देखते हैं कि 247 हमारा बचा, वो किसी का क्यूब तो नहीं है, बट 274 6 क्यूब और 7 क्यूब के बीच में लाई करेगा। तो इसमें से जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है उसको हम राइट कर लेते हैं। तो ये किसका क्यूब हो गया, 65। ओके, सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बैक साइड से 3 डिजिट का लेकर के एक पेयर बनाएंगे। तो 3 डिजिट में हमारा क्या है, 9 है, 7 है और 6 है। तो अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है। तो आप यहाँ पर वो नंबर चेक करिए कि जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो, 6 हो। तो हम यहाँ से देखते हैं, इधर आते हैं तो 6, इधर देखिए 6 क्यूब इक्वल्स टू 206, जिसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है। तो इस वाले नंबर को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, किसका क्यूब है, 6 का। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 6। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, 438। तो अब आप ये देखिए कि 438 किस नंबर का क्यूब है। तो 438 हम ये देखते हैं किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, लेकिन 400 ये जो 38 है हम ये देखते हैं कि 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में लाई करेगा। व्हाट, 438। तो हम ये देख रहे हैं कि ये इन दोनों नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई करेगा, कौन कौन से, 7 और 8 के।
तो इसमें से जो सबसे कम वाला नंबर होता है 7 8 में से सबसे कम कौन है, 7 है। तो जो सबसे कम होता है उसी को हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो ये किसका क्यूब हुआ, 76 का। ओके, अब इसको भी देखिए, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पीछे से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर 9 आता है। तो 9 तो केवल हमें किसके मिलेगा, 9 के क्यूब पर मिलेगा। तो इसका हम क्या राइट कर लेंगे, यहाँ पर 9 राइट कर लेंगे। ओके, अब हमारा क्या बचा, 704। तो जरा सा हम चेक कर लेंगे कि 704 किसके बीच में आएगा। तो 704 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है उसी को हम पिकअप कर लेते हैं। सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 89। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज फॉर यू, और कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर दीजिएगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।